चलो आज से हम लोग इलस्ट्रेटर चालू करेंगे, ठीक है। इसका जो सेशन है वो 3 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग। फर्स्ट सेशन जो रहेगा वो फर्स्ट वीक, जिसमें हम लोग सारे टूल देखेंगे। सेकंड वीक में हम लोग मोस्ट ऑफ असाइनमेंट कवर करेंगे, ठीक है। थर्ड वीक में हम लोग सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं इलस्ट्रेटर। यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ। 2022 का वर्जन है। आप CC इलस्ट्रेटर से उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, सिमिलर है। चलो चालू करते हैं। कोरल ड्रॉ बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये बेसिक इंटरफेस है जो नॉर्मली सारे एडोबी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें यही इंटरफेस तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन रहेगी, मे बी ब्लैक नहीं तो वाइट रहेगी, तो हम लोग कैसे चेंज करना है वो भी देखेंगे। दीज आर द प्रीसेट्स लाइक लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, फोनेक्स एंड मोर में जाएंगे तो बहुत सारे और चीज़ें भी मिलेंगी। प्रीसेट का मतलब होता है कि यहाँ पे हाइट, विड्थ, रेशियो, कलर मोड, रास्टर इफेक्ट सारा प्री डिफाइंड डाला हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग प्रीसेट से भी लेंगे और कस्टमाइज़ भी करके देखेंगे और क्या क्या बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मुझे क्रिएट न्यू पे जाना है एंड जैसे क्लिक करेंगे सेम बॉक्स मिलेगा जो ये 3 डॉट पे जाने के बाद मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है, तो कोई भी एक नाम लिख देते हैं। आज हम लोग डे 1 पे हैं तो लेट्स से डे 1। हम लोग कुछ टूल्स कवर करने वाले हैं तो डे 1 टूल्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में आती है, ये एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। तो आप देखो पिक्सल, पॉइंट, पिकासा, इंचेस, बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग को यूज़ करने को मिलेंगे, ठीक है। आर्टबोर्ड आता है। यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मली कोरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में, है ना, कैनवास एंड पेजेस बोलते हैं, बट इसमें इसको हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ब्लीड होती है। ब्लीड मतलब क्या होता है ना कि जो एरिया मेरा पेज के बाहर जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि मेरा A4 का पेज का साइज़ है, तो जो प्रिंटर होता है एग्जैक्ट A4 पे प्रिंट नहीं करता, वो थोड़ा सा एडिशनल साइज़ ले लेता है। तो एडिशनल साइज़ जो रहता है प्रिंट एरिया के बाहर का, दीज आर कॉल ब्लीड्स, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे ब्लीड लेना है क्या? अभी नहीं, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे तो ब्लीड हम लोग नहीं लेंगे। जब भी प्रिंटिंग वाला टॉपिक देखेंगे तभी हम लोग ब्लीड देखेंगे। ये चेन आइकन होता है ना, जिसको हम लोग लिंक या अनलिंक आइकन बोलते हैं। अभी इसको ऑन करने से क्या होता है कि सारी साइजेस सेम आते हैं। लेट सपोज मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो देखो ऑफ कर दिया तो एक ही साइज़ बढ़ रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो सब जगह सेम आएगा। हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको 0 रख रहे हैं। ऑन कर दिया एंड 0, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कलर मोड दिखते हैं। हम लोग अभी ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ बना रहे हैं, कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल करने नहीं वाले, तो आज भी ले सकते हैं। इफ़ इट इज़ फॉर प्रिंटिंग देन गो फॉर CMYK के। अल्दो हम लोग पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद भी कलर मोड चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे देखो रास्टर इफेक्ट लिखा गया है, मतलब अभी जो इमेज या फिर जो भी हम लोग इमेज यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में, उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो पूछ रहे हैं, ना कि डिज़ाइन का रेजोल्यूशन। क्लियर है? तो मैंने 300 मैक्सिमम रखा है, विच इज़ मोर देन इनफ। प्रीव्यू मोड हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। मोर सेटिंग पे अगर क्लिक करते हैं तो सेम सेटिंग जो हम लोग ने यहाँ पे दी है वापस से हम लोग को यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। कैंसिल करेंगे और मैं कर रहा हूँ क्रिएट पे क्लिक, तो सी अपना न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये बेसिक इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का, मोर लुक लाइक अ फोटोशॉप, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन है। थोड़ी सा टूल ज़्यादा है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी इलस्ट्रेटर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, हम लोग यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे एंड गो टू वर्क स्पेसिस। तो यहाँ पे देखो ये सारे इतने सारे वर्क स्पेसिस इसमें हैं, हम लोग एक एक देखेंगे कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट होता है ऑटोमेशन के लिए, तो सी यहाँ पे एक्शंस रिलेटेड पैनल आ जाते हैं, ठीक है। मतलब मुझे कोई चीज़ रेगुलरली करनी है और जो रिपीट होती है, जैसे कि मुझे एक साथ 100 वेक्टर ग्राफिक को इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे एक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जाओ वर्कस्पेस में, यहाँ पे इसेंशियल जो होता है वो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट होता है, और मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ विच इज़ इसेंशियल क्लासिक, ठीक है। अभी इन सारे वर्क्स में फ़र्क ये रहता है ना कि यहाँ पे ये जो सारे टूल्स दिए गए, ये सारे नेविगेशन बार दिए गए, ये सारे प्रॉपर्टीज़ बार दिए गए, वो चेंज होते रहते हैं। हम लोग एक स्क्रीन में सारे टूल बार रख नहीं सकते और इतने लगते भी नहीं। जैसे मुझे भी लेआउटिंग करना है तो मैं लेआउट रिलेटेड जैसे कलर पैनल, स्ट्रोक रखूँगा, ट्रांसफॉर्म रखूँगा, ठीक है। अगर मुझे पेंटिंग रिलेटेड करना है तो मैं कलर्स के और ब्रश के बारे में टूल्स रखूँगा, ठीक है। तो एक टाइम पे मुझे कोई एक ही वर्क स्पेस लगने वाला है, ठीक है।
पर अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, तो प्रैक्टिस के लिए अपने को लेना है इसेंशियल क्लासेस, ठीक है। अगर वेब रिलेटेड बनाना है, अगर टाइपोग्राफी करनी है, ओके, तो जैसे वेब रिलेटेड मुझे कोई वेब बैनर बनाने होते हैं तो ये टूल बार काम आता है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी सारे रीसेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके इसेंशियल क्लासिक ले लूँगा एंड मैं यहाँ पे वर्कस्पेस में जाके रीसेट इसेंशियल कर दूँगा। अगर आपको खुद को बनाना है, सर कुछ टूल्स है जो इसी किसी भी वर्कस्पेस में है नहीं, बट मुझे अपने वर्कस्पेस में चाहिए, जैसे कि मुझे अलाइनमेंट का टूल चाहिए तो मैंने अलाइनमेंट ले लिया, है ना। अभी इसको जो बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग मेन्यूज़, ओके। ये फ्लोटिंग मेन्यूज़ होते हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ फ्लोट हो रहे, जैसे मैं इसको यहाँ पे लाया तो देखो एक ब्लू लाइन आ गई, अभी वो रेडी है कि इस पैनल में ऐड हो सकता है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। नाउ मुझे और भी कुछ टूल ऐड करने हैं, जैसे मुझे लगता है कि ग्रेडियंट मुझे बार बार लगे, अब ये सारे टूल ना यहाँ पे भी दिए गए हैं, है ना। जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कलर गाइड है, ओके, ये ग्रेडियंट है, ये अपीयरनेस पैनल है, दीज आर लेयर्स, ओके। इसमें भी लेयर का शॉर्टकट की जो है विच इज़ F7 है, आप F7 दबाओगे तो सेम जैसे फोटोशॉप में हम लोग करते थे, लेयर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वर्कस्पेस जो मैंने बनाया वो मुझे अगर सेव करना है, अल्दो आप टूल भी सेट कर सकते हो, अगर इस छोटे से आइकन 3 डॉट पे क्लिक करूँ तो हम लोग को टूल सेट करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप टूल को थंबनेल और लीनियर मोड में देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप बेसिक से एडवांस सारे टूल देख सकते हो। आप यहाँ पे नया टूल बार भी क्रिएट कर सकते हो, हाल फिलहाल बाद में देखेंगे ये चीज़। यहाँ पे फाइल का नाम देखिएगा और यहाँ पे देखो कुछ लिखा है @51.6%, मतलब अभी जो डॉक्यूमेंट ओपन है अपने पास, वो जो साइज़ दिख रहा है विच इज़ अ हाफ ऑफ अ एक्चुअल, ठीक है। चीज़ों को सीख रहे जस्ट, इतना टेंशन मत लो। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से जूम लेवल फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हो, अल्दो यहाँ पे कंट्रोल 0 कंट्रोल माइनस करोगे, कंट्रोल प्लस करोगे, कंट्रोल 0 करोगे, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम आउट। क्लियर है? चलो, सारे शॉर्टकट की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पे ये वर्कस्पेस सेव करना है, बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे मैं जाके बोल दूंगा न्यू वर्कस्पेस, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ माई वर्कस्पेस, इट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर मैं वर्कस्पेस में चेक करूँ तो यहाँ पे देखो रीनेम किया नहीं मैंने, आई डोंट नो, कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये वर्कस्पेस आ चुका है, तो कभी भी मैं जाके अभी अपना वर्कस्पेस ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो रिसेट इसेंशियल एंड वर्कस्पेस में जाके अपना वर्कस्पेस ले लें, ठीक है। चलो, आज हम लोग कुछ टूल्स देखेंगे और छोटी मोटी चीज़ें बनाने देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेटिव बताते रहूँगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। छोटा सा और एक चीज़, जैसे प्रेफरेंस में जाना है एंड जनरल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपीयरनेस ऑफ ब्लैक में जाना है, यू कैन से डिस्प्ले ऑल ब्लैक, या फिर डिवाइस में जा सकते हो। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में जाके आपको डार्क थीम ले लो, बिकॉज आप ज़्यादा टाइम अगर यूज़ करोगे तो आँखों को प्रॉब्लम होगा, तो ये लाइट वाला थीम अगर लोगे तो बहुत तकलीफ होगा। मैं इसको प्रेफर करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो ये वाला थीम आप चूज़ कर सकते हो, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट मुझे ब्लैक लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन एंड एंकर पॉइंट पे आना है, तो यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट हैंडल बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, ये वाला भी सेटिंग अपने को चेंज करना है। फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ, कभी करना है मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी एक टूल सिलेक्ट है, विच वन इज़ दिस, ओके, फ्री फ्रॉम। हम लोग को आज 2 टूल देखने हैं, विच इज़ सिलेक्शन टूल, ओके, और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और भी हम लोग कुछ टूल देखेंगे, जैसे कि शेप्स, जैसे कि पेन टूल, और पेन टूल के अंदर देखेंगे हम लोग एंकर पॉइंट टूल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, फर्स्ट है मेरा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 कर दिया तो मेरा फिर 2 पेज हो गया है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिखती है, दीज आर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। अभी जो भी चीज़ सिलेक्ट रखी उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल टूल कॉमन है, आपने कोरल में, पेंट में सब जगह यूज़ किया। जैसे मैं इसके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ऐसे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे उसकी हाइट एंड विड्थ बता रही है, बट ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट दबा दूँ ड्रॉ करते करते तो ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पहले मुझे क्या छोड़ना है, माउस, देन मुझे छोड़ना है शिफ्ट, ठीक है। अभी देखो मैं मेरा टूल सिलेक्ट है, जैसे टूल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसके पाथ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख के एक पाथ है, ठीक है। मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट हॉवर किया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके सिलेक्शन लूँगा, फोटोशॉप की तरह ही यहाँ पे इधर 2 कलर आते हैं, बट इसको यहाँ पे फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं बोलते, इसको यहाँ पे बोलते हैं फील
एंड स्ट्रोक। फील का मतलब होता है अंदर का कलर, तो इफ सपोज आई डबल क्लिक ऑन दैट आई कैन चेंज द कलर। जैसे मैंने ले लिया रेड, यहाँ पे होता है स्ट्रोक। अच्छा, इसका काम ऐसा है ना कि जो कलर ऊपर रहेगा, मतलब अभी फील ऊपर है और मैं यहाँ पे जाके ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो फील में ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल सेट। अभी मैंने अगर स्ट्रोक को ऊपर लिया और मैं यहाँ पे आगे कलर कर रहा हूँ तो आउटलाइन को मतलब स्ट्रोक को कलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ ऊपर रहेगी उसके ऊपर कलर अप्लाई होगा। जैसे कि ये चीज़ ऊपर है और मैं अभी ब्लू पे कलर क्लिक किया तो यहाँ पे आउटलाइन को ब्लू कलर आ जाएगा। अभी क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ये सिलेक्टेड नहीं था। नाउ सी आ गया। अभी आउटलाइन को ऊपर ले लिया मैंने, सी आउटलाइन का आ गया। अगर स्ट्रोक बढ़ाना है यू कैन इंक्रीज इट फ्रॉम हियर, स्ट्रोक वेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाह रहा हूँ तो सी स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल, मुझे जूम करना है तो मैं अल्ट दबा के स्क्रॉल दबा रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कल के लेक्चर में मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा जिससे आपको पता चले कि मैं क्या शॉर्टकट कीबोर्ड दबा रहा हूँ, है ना। तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने का, आपको भी पूछने का ज़रूरत नहीं पड़े। सी यहाँ पे ये तो आउटलाइन है ग्रीन कलर की, ये तो फील है, बट ये एक लाइन दिख रही है विच इज़ कॉल्ड पाथ, और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एंकर पॉइंट। मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका फील कलर निकाल दूँ, फील कलर अगर निकालना है तो इसको सिलेक्ट करो, ऊपर लेके आओ एंड यहाँ पे जाके नन पे क्लिक करो तो फील निकल गया। आउटलाइन निकालना है तो अगेन वही, आउटलाइन को पहले ऊपर लेके आओ एंड यहाँ पे जाके नन पे क्लिक करो। ठीक है, गया। तो अभी यहाँ पे ना फील है ना आउटलाइन, बट इफ़ आई सिलेक्ट इट ऐसे, अगर मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ तो ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पाथ, और ये जो है छोटे छोटे दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, चीज़ों को समझेंगे फिर बनाएंगे। अभी मैं जाके यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक पाथ बना रहा हूँ। सी, अगर मुझे स्ट्रेट पाथ बनाना है तो मुझे शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करना है तो सी बन गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये पाथ मुझे जॉइन नहीं कराना है, ठीक है, इसको छुड़वाना है तो मुझे सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो मैंने एंटर मार दिया तो इसने पाथ छोड़ दिया। ठीक है, अभी ये ले रहा हूँ मैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को उठाओ साइड में रखूँ। अभी ये पाथ है ओनली तो दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे एक कलर ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज ग्रीन। ठीक है, अभी इसका काम क्या है, इसको उठा के रखो, इसको रोटेट करो, ओके, इसको छोटा करो। ये जो काम करने का काम है ये काम है सिलेक्शन टूल का, बट मुझे इसके एंकर पॉइंट को हैंडल करना है तो मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो, अब अगर मैं किसी भी टूल पे माउस हावर करके रखूँ, होल्ड नहीं करना है, सिर्फ हावर करके रखना है, तो उसका काम बताएगा, एक छोटा सा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ये टूल ले लिया तो दीज आर एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसने एंकर डाल दिया। अगर ये एंकर पॉइंट में पकड़ो और हिलाओ तो कि ये एंकर हिल नहीं रहा, मतलब ये स्टेडी है। तो किसी भी चीज़ को ना हिलने का काम जो है वो एंकर पॉइंट करेगा। तो देखो ये एंकर पॉइंट इजीली यहाँ पे हिल रहा है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करना है तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा, तो अभी ये जो मूव हो रहा है ये 30 या 45 डिग्री के एंगल पे मूव होगा। क्लियर है? अब ये टॉपिक है नहीं, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ अगेन। तो जस्ट हम लोग ने ये टूल, दो टूल का यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ क्या है, मूव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रोटेट करने के लिए। इसका यूज़ क्या है कि एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया दोनों टूल का काम? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट होल्ड करके मैंने एक बॉक्स बना दिया। क्लियर है? इस बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग शेप्स बनाना देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही ये ले लिया, ये टूल मैंने ले लिया, तो फर्स्ट टूल के साथ इसके साथ क्या कर सकते हैं, मैंने शिफ्ट दबा के छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, उठा के साइड में रख सकता हूँ। तो अभी उठा रहा हूँ बट उठ नहीं रहा। अगर आपके ऑब्जेक्ट में फील कलर नहीं है, ओके, तो आप इसको बीच में पकड़ के उठा नहीं सकते, आपको पाथ पे पकड़ के उसको उठाना है। क्लियर है? नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर आप जब भी उसको मूव करते मूव होता है, बट हम लोग करते तो भी होता नहीं, बिकॉज आपके इसमें इसको फील नहीं है। तो सिलेक्शन दो, देन पाथ को पकड़ो, देन मूव करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, है ना, छोटे छोटे पॉइंट है, 4 डॉट्स है, इनको बोलते हैं राउंडेड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ और एक पॉइंट पे क्लिक करूँ एंड होल्ड करके रख रहा हूँ और इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, तो ये सिंपल क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अगर इसी पॉइंट को मैं वापस पकड़ूँ और बाहर की तरफ ढकेल दूँ तो क्या हो जाएगा, वापस से रेक्टेंगल। सर मुझे सारे नहीं करने हैं, किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट को करना है तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, सी,
और फिर इसको खींचोगे तो देखो अभी जब भी डबल क्लिक करोगे, मेक श्योर मैं जूम कर रहा हूँ, इसको क्लिक करो तो देखो ये ब्लू हो गया, इसमें क्या है अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है। और अभी इसको खींचूंगा तो सही आ गया। तो आप इस तरीके से शेप्स भी बना सकते हो अलग अलग। मैंने कोई पेन टूल यूज़ नहीं किया, नथिंग। तो इससे अच्छे अच्छे शेप्स बनाए जा सकते इजीली। आ गया। चलो अभी देखते हैं दूसरा। मैं वापस से एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको छोटा बड़ा करने का देखूँगा। मैंने एक ले लिया, अभी मैं इसका कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो कॉपी बनाने के लिए सिंपल है, अगर मुझे इसका कॉपी करना है तो राइट क्लिक करो या फिर एडिट में जाओ, कॉपी एडिट में जाओ, पेस्ट, जो ट्रेडिशनल मेथड है ये इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अल्ट बटन दबा के रखेंगे और नीचे खींच के लाएंगे। जब देखो अभी यहाँ पे एक गाइडलाइन आ रही है बीच में, है ना, रेड या मरून कलर की। जैसे भी नीचे अगर आप चाहते हो कि ये लाइन फॉलो हो तो जैसे ही, अभी मैं अंडू कर रहा हूँ, अल्ट दबा के इसको नीचे खींचूंगा, बीच में कहीं आके आपको शिफ्ट दबाना है। तो देखो अभी साइड में नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आके मैंने इसको इंटरसेक्ट आ गया, दोनों छोड़ दिया, आ गया। सिमिलरली वापस इसको सिलेक्ट करूँगा, पहले अल्ट दबाऊँगा, ड्रैग करूँगा, जैसे ड्रैग करना चालू कर देंगे शिफ्ट दबा दूंगा। तो सी यहाँ पे मैंने 3 इसकी कॉपी ले ली है। अभी लेता हूँ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इन दोनों पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सी इन दोनों पॉइंट को कैसे सिलेक्ट किया, ऐसे ड्रैग करके आ गया। और इन 2 पॉइंट को पकड़ के मैं ऐसे लेके आया। मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो एक बॉक्स बन चुका है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और सी मैं इस बॉक्स को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो सी छोटा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आइसोमेट्रिक जब भी डिज़ाइन पहले बनाए जाते थे हम लोग ऐसे बनाते थे। अभी ऐसे बनाने का, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ नोक बाहर आ रही है, कैसे करना है क्या करना है, स्ट्रोक के प्रॉपर्टी में जाके हम लोग देखेंगे। अल्दो आप यहाँ पे स्ट्रोक में जाओगे, सी मैं प्रॉपर्टी में गया, देन यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करना है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आपको स्ट्रोक कैसे चाहिए। सी यहाँ पे देखो मैंने इस वाले पे क्लिक किया, राउंडेड कॉर्नर, तो ये मेरा जो चीज़ था हट गया। अगेन अगर मैं स्ट्रोक में जा रहा हूँ तो अलग अलग ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल है कि आप क्या करना चाहते हो अपने डिज़ाइन के साथ। तो सी अब ये स्मूथ लग रहा है काफ़ी। तो एक बॉक्स बना दिया, मैं चाहता हूँ इसका एक ढक्कन भी बनाना है, तो मैं अल्ट दबा के इसका एक कॉपी लेके आया, ठीक है। अभी इसको ऐसे स्क्वीज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर ऐसे करेंगे तो इसका आइसोमेट्रिक हट जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे वापस से जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इन सारे पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं इसको ऐसे शिफ्ट दबा के ऊपर लेके आया। नाउ हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे कंट्रोल जी, या फिर राइट क्लिक करके आप ग्रुप बोल सकते हो। फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, अगेन राइट क्लिक करके ग्रुप बोल दूंगा। अब इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो इसका ढक्कन हो जाएगा। अल्दो यहाँ पे कलर नहीं था तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके वाइट कलर डाल दूंगा, तो सी अभी इसका ढक्कन और ये बॉक्स बन चुका है। होप तुम लोग को ये समझा है। एक ऐसे ही कुछ तो बॉक्स बना के देख लेना। ये काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, हम लोग जस्ट टूल समझने के लिए कर रहे हैं, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। चलो वापस से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या क्या बना सकते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वापस से मैं ले रहा हूँ ये वाला टूल एंड यहाँ पे मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसका सिलेक्ट किया। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दरवाजे जैसा शेप आए, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको खींचूँ तो ऐसे बनेगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कितना है 53.11, फिर इसको भी उतना ही खींचना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। बेटर क्या होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट दबा के रखूँ एंड इसको सिलेक्ट करूँ। अभी अगर मैं खींचूँ तो ये बोथ एक साथ खींचेंगे, आ गए। तो एक डोवर का चीज़ बना दिया। एक छोटा सा आइकन बना के भी देख लेते हैं, ये असाइनमेंट में है तुम लोग को बाद में। तो इसको मैंने बड़ा कर दिया, अगेन मैं यहाँ पे लेके शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड छोटा कर दिया, ठीक है। आ गया। चलो और बेसिक चीज़ें बना लेते, 2 चीज़ें बन गई, ठीक है। और जाते हैं शेप्स में। अगर मैं शेप्स में जाऊँ तो उसी यहाँ पे रेक्टेंगल लेने के बाद अगर समझो मुझे कोई पैटर्न्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैंने एक ले लिया रेक्टेंगल और मैं अल्ट दबा के एंड शिफ्ट दबा के इसके नीचे आके कॉपी ले लिया, ठीक है। नाउ अभी ये जो टूल है विच इज़ कॉल्ड सिलेक्शन टूल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इससे इसको सिलेक्ट करके कॉपी ले लिया। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ रिपीट हो, तो इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल डी, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट डिलीट कर रहा हूँ वापस से और अल्ट एंड शिफ्ट दबा के, सॉरी
अल्ट एंड शिफ्ट दबा के इसको कंट्रोल डी करता जा रहा हूँ, ठीक है। वह कंट्रोल डी क्या करता है, जो सिलेक्शन टूल का किया हुआ काम है इसको रिपीट करता है। सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो एक लाइन से आ गए, वेरी गुड। अगर लाइन से नहीं है तो इन सबको सिलेक्ट कर लेना, देन आप ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन पैनल ओपन कर लेना, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल सेंटर, सॉरी हॉरिजॉन्टल सेंटर, माय मिस्टेक, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वापस से मैं अल्ट दबा के इसकी कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं कंट्रोल डी करता जा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स वगैरह बना सकते हो। सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग कल के इसमें देखेंगे, अभी नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको शेयर कर दूँ तो यहाँ पे मुझे एंगल्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। मैं डिफरेंट एंगल में इसको एट ए टाइम रोटेट कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं, जस्ट स्क्रॉल व्हील प्रेस कर रहा हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं बिल्डिंग के पैटर्न बनाने के लिए। तो एक ऐसा पैटर्न भी बना सकते हो। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ग्रुप बन गया, साइड में रख दिया। वैसे ही पैटर्न मैं पॉलीगॉन टूल से भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना दिया, ओके। अगेन मैं अल्ट दबा के इसका यहाँ पे कॉपी लेके आया, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। दिस टाइम थोड़ा अलग करेंगे, यहाँ पे मैं अल्ट दबा के फिर से कॉपी लेके आ रहा हूँ, बट इस बार मैं इसको यहाँ पे सेट किया, ठीक है। कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनते गए, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं फिर से इन सबको सिलेक्ट करूँगा एंड अल्ट दबा के यहाँ पे कॉपी लेके, नाउ ये स्टेप्स मुझे रिपीट करने हैं। लाइक मधुमक्खी का छत्ता होता है, मैंने जस्ट अल्ट होल्ड करके रखा है, अल्ट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। नाउ इन सबको आपको अगर कलर करना, यू कैन सिलेक्ट एवरीथिंग एंड यू कैन गिव अ कलर, जैसे ग्रे दे दिया। ना मैं चाहता हूँ बीच बीच में मुझे रेड चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे रेड चाहिए उन सबको मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, ओके। तो आप इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स भी इसमें इजीली बना सकते हो। लेट्स सपोज और क्या बना सकते हैं, तो आपको बनाना क्या है, एक ऐसा बॉक्स, ऐसे डोवर के विंडोज़, पैटर्न्स, बेसिक चीज़ें टूल प्रैक्टिस के लिए। और भी देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक अंडा बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक एलिप्स बना लिया, ऑरेंज एग नहीं होता है, थोड़ा सा ग्रेइश ले लिया ताकि दिखे, एंड स्ट्रोक मैंने निकाल दिया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एंड जस्ट मुझे इसको नीचे लेके आना, दैट्स इट, एक बन गया, इजी। और क्या बना सकते हैं, लेट्स सपोज मैंगो, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन, अच्छा, जब भी मैं कोई ऐसा शेप बनाता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, दीज आर कॉल, इनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको हैंडल्स बोलते हैं, इनको टेंजेंट बोलते हैं, कुछ लोग इनको बेजर हैंडल्स बोलते हैं, कि कुछ लोग इसको जेके हैंडल्स बोलते हैं, डिपेंड। अगर आपके इसमें हैंडल्स काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, अगर आपको ऑपरेट करने का इशू हो रहा है, देन गो टू ऑब्जेक्ट मेन्यू, सॉरी एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, गो टू सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले, और यहाँ पे आप इसकी जो साइज़ है यू कैन इंक्रीज इट, तो देखो, है ना, तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट किया, मुझे थोड़े से बड़े हैंडल्स चाहिए थे, मुझे इसको मैंगो बनाना है, मैंगो सीजन है इसलिए, एंड मैं ये जो हैंडल होता है और ये हैंडल है, तो ये जो पूरा कर्व है इसमें आधे कर्व को हैंडल करने का कैपेसिटी, मतलब इस पाथ को कर्व करने का कैपेसिटी ये हैंडल रखता है, और आधे को करने का ये रखता है। तो अगर मैं इसका ऐसे करूँ, नीचे पकड़ के लेकर आओ, तो इसका एक अलग सा शेप आप बना सकते हो। क्लियर है, शेप्स कैसे बनाने हैं, पेन टूल कैसे यूज़ करना है, अलग असाइनमेंट है, आज जस्ट हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ऐसा बाहर, और इसको भी ले लिया थोड़ा बाहर, ओके, और इसको ले लिया नीचे, थोड़ा सा मैंगो का शेप देने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, ठीक है, आई थॉट थोड़ा सा बन गया है, ठीक है। मैंगो का कोई डिफाइन शेप होता नहीं है, बट एक जो आइडियल शेप होता है वो देने का ट्राई करना, एटलीस्ट मैंगो लगना चाहिए,
ओके, कुछ पत्ता भी बना देते हैं, कैसे बनाते हैं लेट्स सी। मैंने वापस से यही टूल लिया और एक और टूल देखने वाले थे हम लोगों ने बोला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं। अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करके, ओके, और मैं यहाँ पे जाके एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे रोटेट करने के लिए मैंने सिलेक्शन टूल लिया है एंड शिफ्ट दबा के मैं इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। इसमें भी 4 पॉइंट्स है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ 1 2 3 4, और इसमें भी 4 पॉइंट है, ठीक है। फ़र्क क्या है कि इसमें कर्व्स है, इसमें कर्व्स नहीं है। अगर मुझे इस रेक्टेंगल को ऐसे बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और ले लूँगा एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे? हैंडल्स। यहाँ पे मुझे जाके क्लिक करना है, कन्वर्ट सिलेक्शन एंकर पॉइंट इनटू स्मूथ। नाउ अगर मैं शिफ्ट पकड़ूँ तो आई कैन मूव दैट हैंडल्स, सी बन गया। तो अगर वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँ तो सर्कल बना सकते हैं, थोड़ा सा मस्जिद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इसको करना है, अभी मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ये ले लिया। इस बार मुझे यहाँ पे जाके कुछ करने का ज़रूरत नहीं, मुझे जस्ट यहाँ पे जाके क्लिक करना है, तो सी हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं इस पर कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैं गया, सिलेक्शन टूल लिया, एंकर पॉइंट टूल लिया, एंड यहाँ पे मैं इसके हैंडल जो है यहाँ से तोड़ दिया, तो सी एक पत्ते जैसा डिज़ाइन बन गया मेरा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, एंड मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे रोटेट कर दिया। कोई हाई लेवल डिज़ाइन नहीं है, जस्ट हम लोग रेफरेंस के लिए जनरेट कर रहे हैं, ओके। इसी का कॉपी लेना है तो मैं अल्ट दबा के ले लिया एंड अगेन इसको रोटेट कर दिया। यू कैन मेक इट स्मॉल, आ गया। इसको मैंगो का कलर देना चाहते हो, यू कैन मेक इट येलो और कच्चा मैंगो, है ना। ग्रेडियंट वगैरह कैसे देना बात की बात है, हम लोग जस्ट आज शेप्स देख रहे हैं। क्लियर है, एग बन गया, स्क्वायर बन गया, मैंगो बन गया। लेट सपोज और भी कुछ बना सकते हैं, अंगूर बना सकते हैं उसी की तरह। यहाँ पे एक मैंने ले लिया ऐसा अंगूर जैसा शेप, एंड यहाँ पे जाके एक आर्क टूल है, आर्क टूल ले लूँगा और यहाँ पे अच्छा क्लिक नहीं करना है मुझे, क्लिक एंड ड्रैग करना है। आ गया। यहाँ पे जाके ब्लैक कलर दे दो, बिकॉज फील एंड आउटलाइन है नहीं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने वापस से एक छोटा सा ऐसे बनाया डंटल की जगह पे, ओके। एंड इसको भी मुझे उल्टा करना है तो यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं आउटलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक कलर दे दिया एंड आउटलाइन, ठीक है। तो ये ऐसे एक अंगूर बन गया है। सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है। और इसका मैं कॉपी ले लूँगा ऐसे एंड इसको कर दूँगा रोटेट। इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और रोटेट, ठीक है। अच्छा, इसको डुप्लीकेट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो राइट क्लिक करो उसके ऊपर और बोल दो यहाँ पे अल्ट दबा के उल्टा ले लिया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ठीक है। अभी इसको अगर आपको कलर करना मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर होना चाहिए, तो राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इसको भी अभी मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके बोल दूँगा अनग्रुप, ठीक है। इसमें से इंडिविजुअल को मैं वाइट कलर दे दूँगा हर एक को, या आप शुरुआत में भी कर सकते हो। हर एक को मैंने वाइट कलर दिया। अभी वाइट कलर क्यों दिया? बिकॉज मुझे दिखना चाहिए ना कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, पता चलना चाहिए इसके लिए, ठीक है। नाउ सबको ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी, ग्रुप, ठीक है। और इस पूरे को मैं कर दो रहा उसे रोटेट, और राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म बोल के बोल दूंगा रिफ्लेक्ट, और मैं यहाँ पे ओके नहीं कर दूंगा, मैं कर दूंगा कॉपी पे क्लिक। यहाँ पे एक नया कॉपी बन के आ गया, ठीक है। ऐसे अरेंज किया, सबको सिलेक्ट किया, वापस से अल्ट दबा के नीचे कॉपी ले लिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, सेंड बैक, फिर नीचे ले लिया,
थोड़ा छोटा कर दिया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, सॉरी अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, तो एक घड़ा बन गया अंगूर का। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी 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 बना सकते हैं। ठीक है, आज का टास्क है तुम लोग को सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रैक्टिस करना है। ऐसी छोटी मोटे पैटर्न्स बनाने हैं, कुछ ऐसा। कल भी हम लोग इसी रिलेटेड एक बॉक्स बनाना है, एग बनाना है, एक आम बनाना है, कलर करना है, आउटलाइन यूज़ करके देखना है, शेप्स देखने हैं, एंकर पॉइंट टूल देखना है, एंड ये आर्क वाला टूल देखना है। ठीक है, 4-5 चीज़ें हैं, जो भी पॉइंटर्स है वो मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई भी डाउट है कनेक्ट कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।